या छगन भुजबल या विलय हो जाएगा। चाचा के पास चले जाएंगे सारे विधायक, और ये तो अपनी मौत से पहले चाचा भतीजा साथ आ गए थे पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे में जो स्थानीय निकाय हुए, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे लगातार। अजित पवार बीजेपी पर विधायकों के नाम लेकर कि पैसा खाया जा रहा है पीसीएमसी में। तो ये नजदीकियां क्या हकीकत में अब तब्दील हो जाएंगी और सारी कमान शरद पवार ले लेंगे। अब जो ये चाचा भतीजे की नजदीकी आई थी, इसे राजनीतिक औजार हथियार की तरह भी इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है ममता बनर्जी। उन्होंने हादसे पर ही सवाल खड़े कर दिए कि दोनों साथ आ रहे थे, ऐसे में ये हादसा होना, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जांच करनी होगी। यानी कि इसे साजिश का एंगल देने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। सुनिए। Before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. अखिलेश यादव ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता की मांग जायज, हादसे की जांच होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं सभी नेता प्लेन से सफर करते हैं, हादसे की जांच होनी चाहिए। अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस में थे तब, अब बीजेपी में आ गए हैं, वो कह रहे हैं इस मामले की जांच होनी चाहिए। संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद, एयरक्राफ्ट में गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। ये सब जांच की बात कह रहे हैं। और दिलचस्प खबर अभी कुछ देर पहले हमने ब्रेक की थी, वो ये है कि चाचा शरद पवार, जिनके साथ आने की खबरों को साजिश का एंगल दे रही हैं ममता बनर्जी, वो कह रहे नहीं ये तो हादसा है, ये तो हादसा है, ये साजिश है ही नहीं। शरद पवार ये कह रहे हैं, वो जांच की मांग भी नहीं कर रहे, जो तमाम विपक्षी खेमा करता दिखाई दे रहा है। और उसमें एनडीए के भी कुछ लोग शामिल हैं, जैसा मैंने अशोक चव्हाण का नाम लिया। और ये हादसे की बात क्यों कही जा रही है? अब थोड़ी ये टाइमलाइन भी। आज सुबह क्या हुआ, जो विमान था लेयर जेट, ये विमान था, ऐसे ही विमान का एक हादसा 2 साल पहले भी हुआ था मुंबई में। ये विमान, इसने बारामती में एटीसी से पहला संपर्क 8:18 पर किया सुबह। और पायलट को, 2 पायलट चलाते हैं इस विमान को, 3 सवारी थी, मुसाफिर थे, जिसमें अजित पवार भी थे, कुल मिलाकर 5 लोग। ये छोटी हवाई पट्टी हो, वहां भी उतर सकता है। 800 से 850 किलोमीटर की रफ्तार पर ये प्लेन उड़ सकता है। 3000 की फ्लाइट, 3000 किलोमीटर की फ्लाइट ये एक दम में भर सकता है। इसलिए जो वीवीआईपीज है, नेता, भारत में इसको अच्छा खासा इस्तेमाल भी करते हैं। तो मौसम ठीक होने पर उतरने की सलाह दी गई। चालक दल ने हवाओं और विजिबिलिटी, यानी कि कितना दिख सकता है, इसकी जानकारी भी हासिल की। तो बताया गया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी 3000 मीटर की है, यानी कि 3 किलोमीटर की। फिर 11 नंबर रनवे पर अंतिम लैंडिंग की सूचना दी गई, लेकिन चालक ने कहा, एक बार गो अराउंड किया, पहले गया उसको दिखाई नहीं, रनवे नहीं दिखा। फिर कहा कि हाँ, गो अराउंड करने के बाद कि अब वो दिख रहा है, और उसके बाद जैसे ही दिखता है मैं कॉल करूंगा, कोई कॉल नहीं आई, धमाके की आवाज आई। 8:44 पर ये आग की लपटों में घिरा दिखा ये जहाज। जब तक सहायता के लिए लोग पहुंचे, दमकल कर्मी और बाकी स्टाफ, तब तक मौत हो चुकी थी। अब यहां पर विमान
पहले भी दुर्घटनाग्रस्त रहा। इस बात से हादसे की बातें राजनीतिक गलियारों में घूमने लगी थी। पर मैं कुछ सवाल जो पूछ रहा था, एनसीपी का क्या होगा, महायुति में असर क्या पड़ेगा, देवेंद्र फडणवीस की मजबूत स्थिति में थोड़ी दिक्कत आएगी क्या, अब आंखें फिर से तरेरने लगेंगे एक नाथ शिंदे, ही आस्क्ड फॉर हिज पाउंड ऑफ फ्लेश। और अगर विलय हो जाता है एनसीपी का, तो क्या शरद पवार आ जाएंगे एनडीए में, और शरद पवार एनडीए में आ गए तो कद कम हो जाएगा क्या, महत्ता और इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी क्या देवेंद्र फडणवीस की। और अगर ये विधायक जो 41 विधायक है, इनमें बड़ा तबका या ये सारे के सारे शरद पवार के साथ चले जाते हैं और शरद पवार महायुति का हिस्सा नहीं बनते, एनडीए में नहीं आते, तो इंडिया गठबंधन जो बिल्कुल बदहाल है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी उतार होता दिख चुका है, धरती पर रौंदे मुंह पड़ा हुआ है, उसमें नई जान आ जाएगी क्या। तो एक व्यक्ति की मौत से देखिए असरात कितने लंबे हो सकते हैं या होते दिख रहे हैं। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नहीं रहे अजित पवार, उलझी महायुति सरकार, और हादसे पर बवाल ममता का साजिश वाला सवाल।